सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। साथियों, मेरे चैनल का यह वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो यह बात आपको समझ आ ही जाएगी। जानकारी को शुरू करने से पहले आप सभी को यह अवगत करा दूं कि यह जानकारी कोई मनगढ़ंत नहीं है। इसकी सभी जानकारी फेमस राइटरों की बुक से ली गई है, जिनमें मानव संस्कृति का इतिहास, द अर्थ क्रस्ट, द इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, H.H. रीड एंड वाटसन और भी अन्य पुस्तकों की जानकारी इस वीडियो में संकलित है। और यह आपकी लाइफ का सबसे शानदार वीडियो होने वाला है। गोंड गोंडी गोंडवाना को लेकर आपका प्रेम और बढ़ जाएगा। तो जानकारी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी अपील की अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। गोंडवाना लैंड को जानने के लिए हमें 20 करोड़ साल पहले जाना होगा। आज से 20 करोड़ साल पहले सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट या विशाल महाद्वीप था, जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर समुद्र था, जिसे पैंथालासा नाम दिया गया। कहने का आशय है कि एक ऐसा भी दौर था जब इस पृथ्वी पर एक महाद्वीप और एक ही महासागर था। इन्हीं के विखंडन के फलस्वरूप कई महासागर और महाद्वीप बने। वैज्ञानिक वैगनर कहते हैं कि जब प्रकृति के आकार में बदलाव होना प्रारंभ हुआ तो यह दो हिस्सों में परिवर्तित हुआ, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा गया और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, और एक नए सागर का जन्म हुआ जिसे कहा गया टेथिस सागर। और जहां पहले टेथिस सागर था, आज वहां हिमालय का अस्तित्व है। कालांतर में पृथ्वी में यह प्रक्रिया सतत जारी रही और गोंडवाना लैंड 5 भाग में विखंडित हुआ। अब आते हैं कि गोंडी दर्शन क्या कहता है। गोंडों में गोंडवानी बहुत प्रचलित है और हमारे गोंडवानी में सारा इतिहास छिपा हुआ है, जो कहता है कि यह पृथ्वी 5 तत्वों से निर्मित है। इन 5 तत्वों के संच रूपी पृथ्वी को गोंडी में गंडोद्वीप कहा जाता है। गंडोद्वीप से गोंडियनों का तात्पर्य मात्र 5 खंडों का संयुक्त द्वीप समूह है। पृथ्वी के शेष भूभाग को गोंडी में अंडोद्वीप कहा जाता है। गोंडी सार के अनुसार यह धरती 2 द्वीपों में विभाजित है, एक नालुंग खंडाना अंडोद्वीप और दूसरी संयुक्त खंडाना गंडोद्वीप, अर्थात 4 खंडों का अंडोद्वीप, 5 खंडों का गंडोद्वीप। ऐसे कुल 9 खंडों की धरती की मान्यता गोंड समुदाय में प्रचलित है। गोंडी दर्शन में धरती का स्वामी शंभुशेख को माना गया है और धरती के गोंदोलावासी गोंडों सगा बहनों का राजा लिंगो को माना गया है। उसी तरह धरती की माता मूलादाई और सगा बहनों की माता रायतार जंगोदाई को माना गया है। इस चराचर जगत का जन्मदाता सल्लाम गांगरा, नरमादा, दाऊदाई शक्ति, फरावेन को माना गया है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी की आयु करीब 300 करोड़ वर्ष आंकी गई है। प्रारंभ में पृथ्वी एक गतिशील वायु रूप तप्त गोला था। कालांतर में उसका भूपटल ठंडा होने की वजह से सर्वप्रथम सेल निर्माण हुए। प्रारंभ में सभी सेल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया में वहां के जो वायु रूप पदार्थ थे वे भूपटल पर ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से वलयाकार में रहे। उसी वायु रूप आवरण से वातावरण बना। इस प्रकार इस वातावरण में पानी का भाप भी था, जो ठंडा होकर पानी के रूप में पृथ्वी पर आ बरसा तथा ऊंचे क्षेत्र से ढलान की ओर बहकर नदी, नाले, जलाशय और समुद्र बने। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा समुद्र के पानी से ढक गया। बाद में पृथ्वी की सेलों में हुई उथल पुथल से वह 2 खंडों में विभाजित हुआ, एक उत्तरखंड और दूसरा दक्षिण खंड, तथा उन दोनों खंडों के बीच टेथिस सागर का निर्माण हुआ।
पृथ्वी के शैलों में आंतरिक हलचल की प्रक्रिया निरंतर जारी रही। ऐसे ही वृहत हलचल की प्रक्रिया से पृथ्वी का दक्षिणी भाग फिर से 5 द्वीपों में विभाजित हुआ। उन्हीं 5 द्वीपों के संयुक्त स्थिति को गोंडी में गंडोद्वीप या सिंगारद्वीप कहा जाता है। उक्त गंडोद्वीप या सिंगारद्वीप की जानकारी इस देश के मूल निवासी गोंड समुदाय में अनादिकाल से प्रचलित है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध का 5 द्वीपों के समूह में विभाजित होने से पूर्व भी इस गंडोद्वीप में कोया वंशीय गोंडोला के गोंड अस्तित्व में थे। वे गोंडोला बोले तो समुदाय में निवास किया करते थे, इसलिए उनका भूभाग गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। यही ठोस वजह है कि भूगर्भ शास्त्रियों ने गोंडवाना भूखंड को व्यापक रूप से स्वीकार किया है। पृथ्वी के चट्टानों का अध्ययन करते समय ऑस्ट्रिया के भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड सुएस ने एक विशेष प्रकार के चट्टानों वाला क्षेत्र खोज निकाला। उसी के अध्ययन के दौरान उन्होंने यह पाया कि अटलांटिक महासागर का अमेरिकी किनारा और अफ्रीकी किनारा एक जैसा ही है। उसी तरह हिंद महासागर का अफ्रीकी किनारा और पेनिनसुलर इंडिया का मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के किनारे भी कागज के फटे हुए टुकड़ों के समान एक दूसरे से जोड़े जा सकते थे। तब उन्होंने पहली बार यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध के 5 द्वीपों का एक संयुक्त महाद्वीप लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मौजूद था। इस विषय का अध्ययन करने हेतु एडवर्ड सुएस सन 1885 में भारत आए। उन्होंने यहाँ के शैल समूह को देखा। तब भारत के मूल निवासियों का एक गोंडवाना प्रदेश विभिन्न गढ़ों के रूप में अस्तित्व में था। वहाँ के बहुसंख्यक मूल निवासी गोंड थे, जिनकी मातृभाषा गोंडी थी, जो जनसाधारण की भाषा थी। मध्य भारत के गोंडवाना प्रदेश में विद्यमान चट्टानों का अध्ययन करते समय उनका संपर्क गोंडी भाषा बोलने वाले गोंड समुदाय के लोगों से हुआ। गोंडी भाषा में प्रचलित गंडोद्वीप या सिंगारद्वीप, गंडोदाई आदि शब्दों का अर्थ 5 द्वीपों का समूह यानी गोंडोला में निवास करने वाले गोंडों का गोंडवाना। यह जानकर उनको और भी पुख्ता प्रमाण मिला कि दक्षिण गोलार्ध के 5 द्वीपों का विशाल समूह प्राचीन काल में था और वहाँ के मूल निवासियों के वंशज आज भी गोंडवाना प्रदेश में विद्यमान हैं। इस ठोस तथ्य को मूलाधार मानकर उन्होंने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के 5 द्वीपों के विशाल समूह गंडोद्वीप का नाम गोंडवाना लैंड रखा। उसी तरह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को लॉरेंसिया अर्थात लैंड ऑफ यूरोपियन एंड रशियंस ऐसा नाम दिया। उक्त 5 द्वीपों के विशाल समूह को एडवर्ड सुएस ने कोई नया नाम नहीं दिया, बल्कि उसके प्राचीन मूल नाम गोंडवाना से ही संबोधित कर सत्यता को दुनिया के सामने पुनः प्रकट किया। तो साथियों, यह रही आपके समक्ष इतिहास की एक शानदार झलक। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके हृदय को गदगद कर देगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।